नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम अपने पामिस्ट्री के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा अर्दी हैंड रह गया था जो हम वहाँ पे पढ़ लेते हैं ना। हैंड को हमने फ्रंट पाम से देखने की कोशिश की थी। हमने एलिमेंट वाइज हाथों को चार प्रकार को समझा है, जिसमें से तीन प्रकार हम समझ चुके हैं। और फोर्थ यानी अर्दी हैंड हमारा रहता है, उसको हम समझ लेते हैं। अर्दी हैंड कैसा होगा, मैं थोड़ा सा अपने हाथ के थ्रू दिखाना चाहती हूँ आपको। हालांकि मेरा अर्दी नहीं है। ये जो पाम होती है ये स्क्वायर होती है। स्क्वायर पाम नहीं है, दिस इज रेक्टेंगल पाम। पाम आपकी स्क्वायर होगी और जो आपकी फिंगर्स होंगी वो थोड़ी सी शॉर्ट होंगी। तो मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से इसको समझाती हूँ। तो चलिए, एक स्क्रीन से पेन से हमें समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हालांकि यहाँ हाथ मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया है। आप समझ सकते हैं। इस तरह से अगर कोई हाथ आपके सामने आता है बहुत अच्छे से, तो ये ड्रॉ नहीं हो पाएगा। हम मान लेते हैं ऐसे ही जनरल एक रफ हम आइडिया लगा लेते हैं। तो जो ये आपका पाम होगा, मिडिल फिंगर से हमेशा देखिएगा, क्योंकि मिडिल फिंगर हमारी सबसे लंबी फिंगर है। और मणिबद्ध रेखा तक आप लोग यहाँ पे देखिएगा। तो ये जो दूरी होगी, ये वाली दूरी नापेंगे और ये वाली दूरी नापेंगे। अब हमें देखना क्या होगा, जो हमारा पाम होगा वो तो हमारा स्क्वायर शेप का होगा। आपको स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में फर्क पता होगा। पाम हमारा स्क्वायर शेप का होगा, प्लस जो हमारी ये फिंगर्स होंगी ये थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएंगी। इस पाम के लेंथ के अकॉर्डिंग हमें फिंगर की लेंथ को देखना होगा। तो हम क्या हमने समझा कि हमारा अर्धी हैंड कैसा होगा। अर्धी हैंड हमारा तब होगा जब हमारा पाम स्क्वायर होगा, प्लस हमारी जो फिंगर्स होंगी वो हमारी शॉर्ट होंगी। आज ये मेरा पेन थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से शायद मैं लिख नहीं पा रही हूँ। तो आप देखो, अर्दी हैंड यानी पृथ्वी तत्व, इससे ही हम समझ सकते हैं। पृथ्वी जैसे ही नाम आया, मतलब ये लोग ऐसे होंगे जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ लोग इंसान कैसा होता है, वो बहुत प्रैक्टिकल होता है लाइफ में। ज्यादा शो ऑफ नहीं करता है किसी भी चीज को, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेगा। उसको पता होगा कि मैं कितने पानी में हूँ और मैं सारे समाज को कैसे साथ में लेके चलूं, कैसे अपने संस्कारों को, अपने ट्रेडिशंस को मैं फॉलो करूं। इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये लोग थोड़े से जमीन से जुड़े हुए लोग रहते हैं। मैच्योर होते हैं जनरली। आप वैसे भी अर्दी लोगों का जो हाथ होता है ना, वो थोड़ा सा भारी सा दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व पृथ्वी जो एलिमेंट है उस वो भार लिए हुए है अपने अंदर। तो बड़े डिटरमाइंड होते हैं ये लोग, जो सोच लिया वो करेंगे जरूर। इनकी विल पावर अच्छी होती है, जनरली अच्छी होती है। बाकी तो थंब वगैरह देख के पता चलेगा, लेकिन जनरली अच्छी होती है। थोड़े से देखने में भी मैच्योर हो सकते हैं। पर्सनैलिटी वाइज भी आपको ऐसे लगेंगे ये। भले ही अर्धी हैंड का बच्चा हो, भले ही मिडिल एज हो, बड़े ही कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, उनके अंदर आपको एक मेच्योरिटी दिखाई देगी। उनके बोल चाल में, उनके फेस से, उनके काम करने के तरीके से आपको ये प्रभाव दिखाई देगा। अपने घर परिवार वालों की जिम्मेदारी लेना चाहेंगे। आज के काम को कल पे टालने वाली आदत इनकी नहीं हो सकती। ये एक ना जैसे एक होता है ना कि रूटीन को फॉलो करना, कि भाई पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, तो ये फॉलो करने वाले इंसान बड़े अच्छे से होते हैं। इनकी एक डायरी भी मेंटेन हो सकती है कि भाई ये काम ना मुझे इस तरह से करना है। तो वो ये बड़े अच्छे से डिसिप्लिन वे में सब चीजों को करना पसंद करते हैं। और क्या हो सकता है, ये लॉयल भी हो सकते हैं। ये जनरली किसी को धोखा नहीं देंगे। इनको लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं आते, है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहते हैं ये अपनी लाइफ में। तो ये लोग जनरली बिजनेस कम प्रेफर करते हैं, ये लोग जॉब में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि एक चीज से हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी अगर छोटा छोटा देखें तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये लोग जॉब में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनको अपनी एक सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में। कि ठीक है, मुझे इस चीज से सिक्योरिटी मिल रही है, तो मैं अपनी चाहे जॉब हो चाहे मेरा परिवार हो, हर एक चीज को मैं सिक्योर करके रखना चाहता हूँ। अपनी रूट से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा इंसान अगर शहर में भी रहेगा, विदेश में भी रहेगा, तो भी अगर वो अपना मातृभूमि से दूर है तो वो वहां से कोई ना कोई कनेक्शन बना के रखेगा, भले ही साल में 2 बार उसको वहां पे आना हो, या वहां से लोगों से वो टच में रहे। मेंटल सिक्योरिटी भी ये लोग चाहते हैं, भले ही फिजिकल सिक्योरिटी ना कह के हम मेंटल मेंटल सिक्योरिटी की बात कहेंगे, तो भी वो ये लोग अपने लाइफ में चाहेंगे।
तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप अर्दी हैंड अपने आसपास ढूंढो, जो लोग बड़े मेहनती हैं। पुराने जमाने के लोग जनरली ऐसे मिलते थे। आजकल अगर आप देखेंगे तो आपको फायरी हैंड ज्यादा मिलेगा, और वाटरी हैंड भी ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि अब क्रिएटिविटी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो ये अर्दी हैंड आपको देखने में थोड़ा कम मिल सकता है। ये भी ऐसे ही लोगों का मिलेगा जो अभी भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग लोग होंगे ना, उनका अर्दी हैंड आपको मिल सकता है। बड़े रिलीजियस हो सकते हैं ये लोग, या रिलीजन को फॉलो करने वाले हो सकते हैं, रूल्स को ब्रेक नहीं करते, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। देखो, पामिस्ट्री हम सीख रहे हैं तो हर हैंड के अकॉर्डिंग हमें कोई ना कोई गाइडेंस भी तो देनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा किसी का अर्धी हैंड देखते हो, क्योंकि हम गाइडेंस देंगे तो बड़े सॉफ्ट तरीके से देंगे ना, किसी को ऐसे नहीं कि आप ऐसे हो, नहीं। उनकी अच्छाइयां हैं, किसी भी चीज को अच्छे से तरीके से मैनेज करना, ये उनके अंदर एक अच्छाई है। हार्ड वर्क करना, बीच में काम को ना छोड़ना, अपने काम के प्रति एक लगन होना, सिक्योरिटी को लेके चलना, जो आजकल के जमाने में सबसे जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। कई बार फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत भी होती है, तो आप इनको सजेशन दे सकते हो। या जब आप इनके हैंड को स्टडी करोगे, क्योंकि जब हमें किसी का बिहेवियर पता चल जाएगा तो हमारे लिए सलाह देना भी आसान हो जाता है। और जब हम करियर का प्रेडिक्शन करते हैं थ्रू पामिस्ट्री, तो करियर का प्रेडिक्शन में हमें पता है कि ये इंसान को इस तरीके का करियर पसंद है, तो भले ही वो मेरे सामने बिजनेस की बातें लेके आए, तो या तो मैं उसको कोई ऐसा बिजनेस बताऊं जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जिसमें एक सिक्योरिटी हो, जिसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो, तो हम ऐसा ही इनको बता सकते हैं। आप इनको ये सलाह दे सकते हो कि आप ठीक है, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अगर आप हो जाओगे तो ये आपके लिए भी बेटर रहेगा, और आपके घर परिवार वालों के लिए भी अच्छा हो सकता है। उससे आपके रिश्तों में जो कुछ परेशानी भी चल रही होगी तो वो भी ठीक हो सकती है। ये जनरल सलाह होगी, जो कि हम बात जब करते हैं ना अपने क्लाइंट से, तो थोड़ी बहुत सलाह हम दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम अपनी और सीरीज को आपके सामने लेके आएंगे, वो चाहे पामिस्ट्री की हो, चाहे टैरो। बहुत जल्दी टैरो की सीरीज भी मैं सोच रही हूँ लेके आऊं, क्योंकि टैरो को लेके भी बड़ी भ्रांतियां होती हैं कि कहीं प्रिडिक्शन नहीं होता, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि टैरो से सबसे ज्यादा अच्छा प्रिडिक्शन हो सकता है, क्योंकि मेरे को सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो टैरो से प्रिडिक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन होता है। खाली एक दिन का नहीं, आप 2 साल तक का टाइम और डेट तो उसे इजीली निकाल सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो या कंसल्टेशन भी अगर आप चाहते हैं, तो आप नीचे आपको देखेंगे, आप नंबर्स चलता रहता होगा, तो वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।